सबसे सत्संग करवाऊंगी ऐसा नहीं है, और जिसको बोलूंगी उसको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं कई शक्लें नहीं जानती, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ या मुझे पता नहीं है। कभी कभी तो मुझे अपने आप को पहचानना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। मैं बैठी हूँ, मुझे लगा मैं बैठी ही नहीं हूँ। हमारी जिंदगी में इतने सारे सवाल जवाब होते हैं। हम प्लान कुछ करते हैं, होता कुछ है। हम चलते जा तो कहीं रहे होते हैं, बट रास्ता बदल जाता है। सो ये गुरुजी की मेहर है कि हम चलते हैं अगर गुरुजी की तरफ या सत्संग की तरफ, तो हमारे को ना टिका के सत्संग में बिठाए रखते हैं। नहीं तो कोई ऐसी चीज हो जाती है कि आपको सत्संग से आके भी आपको जाना पड़ता है, या आधे रास्ते में आपको अपना रुख बदलना पड़ता है। तो ये उनकी मेहर है कि वो हमारी जिंदगी में आए। कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि कि कई बार ऐसा लगता है कि हम अपनी जा तो रहे हैं सत्संग में, बड़े मंदिर भी जा रहे हैं, हर जगह हम जाते तो हैं, पर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप पता नहीं चले तो जा रहे हो, पर सही जगह मतलब सही दिशा में आपका अंदर से जुड़ना हो ही नहीं पा रहा। कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि कनेक्शन आपका टूट जाता है, आप कई बार गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें ऐसा घबराना नहीं है। क्योंकि कई बार कई संगत ऐसे सवाल करती है, अरे हम तो मानते तो हैं गुरुजी के नाम की जोत भी जलती है, दरबार भी है, और बड़े मंदिर भी जाते हैं, हम सत्संग में भी जाते हैं, पर आपकी अंदर की हालत तो गुरुजी जानते हैं ना, कि आपका कई बार डिस्कनेक्ट सा हो जाता है, और आपको लगता है शायद मेरे में कोई कमी है, मेरे से कोई गलती हो गई है, मुझे गुरुजी महसूस नहीं हो रहे, मुझे वो फीलिंग आई नहीं रही कनेक्शन वाली। सो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें घबराना नहीं होता। कई बार क्या होता है, चलते चलते गुरु भी आपसे, हम डिस्कनेक्ट भी होते, कई बार गुरु ही हमसे डिस्कनेक्ट कर लेता है अपने आप को। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरे साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन बन जाएगा ना, तो ये दुनियावी काम ना छोड़ देगी या छोड़ देगा। सो वो थोड़ा सा हल्का सा आपसे डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर आप फंस जाते हो, गुरुजी बोलो ये तो हमें नहीं चाहिए, फिर आपसे कनेक्शन फिर गुरुजी बना लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक बहुत नेचुरल चीज़ है। और दूसरी बात, डिस्कनेक्शन इसलिए भी हमारा लगता है कि हम दुनिया की चीज़ों में इतने उलझ जाते हैं, प्रॉब्लम्स में इतने उलझ जाते हैं कि हमारे अंदर वो जिसको कहते हैं ना, एक क्लाउड, नॉट क्लाउड, एक परत सी जम जाती है, और वो भी मोटी वाली, वो चमड़े वाली जो होती है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी और पूरा जलेगा तब जाके वो परत साफ होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे जीवन में परेशानी होती है, तो वो घेर लेती है हमको, तो हमारे को गुरुजी महसूस नहीं होते, इसलिए भी हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत नेचुरल सी चीज़ है। कभी आप डिस्कनेक्ट फील करते हो गुरुजी से, तो घबराना नहीं है, गुरु ने नहीं आपको छोड़ा है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डावाडोल हो जाते हैं, या हम सत्संग के संगत के चक्कर में ज़्यादा फंस जाते हैं, और गुरु को भूल के संगत के अंदर ज़्यादा घुस जाते हैं, पर्सनल लाइफ के अंदर घुस जाते हैं, तब भी हमारे को डिस्कनेक्शन फील होता है। क्यों? क्योंकि हम आए तो गुरुजी से जुड़ने, पर हम संगत से जुड़े। संगत से प्यार करो, वो आपका परिवार है, संगत गुरु रूप होती है, बट ये मतलब नहीं है कि बस घुस जाओ। तो अगर जितना आप निभा सको उतना निभाओ, उससे ज़्यादा अगर आप एक्स्ट्रा रखोगे तो गड़बड़ हो जाए। मेरे को चश्मे के बिना पढ़ना नहीं आता। 4574 कार्ड नंबर प्लीज, चाबी दे दो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, 2887 किया। चलो 2216 कीज दे दो, वो कर दे। हाँ, सो हम बस इतना रखें, सिंपलिसिटी। 2216 मेरा तो हो गया डिस्कनेक्शन। सो ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम शब्द कीर्तन भी जब सुनते हैं ना, तो ध्यान से सुने, कि कई बार हमारा वो एक आंसर होता है,
यू नो हम आते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर कोई सवाल नहीं चल रहा, तो कोई ना कोई, क्योंकि आपको गुरु जी ने एक जीवन दिया है, तो एंड तक कोई ना कोई बात चलती रहेगी, कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी, आपके क्वेश्चन आंसर्स होते रहेंगे, तो उनका जवाब आपको सत्संग में ही मिलता है, आपके शब्द की राय। और शब्द कीर्तन एक बहुत अनमोल दात है दसों पातशाहियों की, और जितने भी भक्त हुए हैं, ये इतनी अनमोल उन्होंने एक हमारे लिए गिफ्ट है हमारा, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। जो समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो फिर ना समझी का तो कोई मोल नहीं होता। सो बार बार वो आपको नॉक करके समझाने की कोशिश करते, तो प्लीज समझ जाया करो। मैं भी हर रोज हमें आज सोचती एक शब्द सुना है, अच्छा उसका मीनिंग कुछ और होता है, फिर अगली बार वही सेम शब्द सुनूंगी तो उसका मुझे उसकी समझ और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि टाइम टाइम पर सिचुएशन बदलती है, टाइम टाइम पर हमारी सोच भी बदलती है। आज जो आप 20 साल पहले थे वो सोच आपकी आज नहीं है, हम पास्ट में नहीं जिएंगे। आपकी जो 4 साल पहले सोच थी वो भी आज आपकी नहीं है, आप इवॉल्व हो गए, आप और भी आगे आगे जैसे गुरु जी के पास आते जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी सोच बदल रही है, आपका परसेप्शन बदल रहा है, आपको दुनिया को देखने का नज़रिया बदल रहा है, आपको ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल रहा है। सो ये मत सोचो कि फिर कोई पास्ट में स्टक हो जाओगे, पहले तो मैं ऐसी थी अब मैं ऐसी हो गई, पहले तो मैं ऐसा था मैं वैसा हो गया। ये देखो कि गुरु जब हमारे जीवन में आए तो कितने बड़े दात है। गुरु का आना हमारे लिए एक अनमोल खजाना है। गुरु का आना हमारे जीवन में एक बहार की तरह है, जो अंदर की बहार है, बाहर की नहीं, अंदर खिल जाता है। आप टूटे पज्जे कितने भी कुछ हो जाओ, बट